लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है और कहीं न कहीं ये समाज के लिए चिंता का विषय बना हुआ। जी नहीं, उसको बहन दोस्ती था हमरा। और इसके माध्यम से इस लड़की का किडनैपिंग किया गया है। तो गम किया तो लड़की से बात हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। बिहार में भी लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है और कहीं न कहीं ये समाज के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। एक नाबालिग लड़की जो मुजफ्फरपुर के बीबीगंज की रहने वाली है, उसका 2 अप्रैल को प्रेम प्रसंग में अपहरण हो गया है। प्रेम प्रसंग में कुछ मुस्लिम समाज के लड़के जो हैं वो मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी से प्रेम और के माध्यम से और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से उसको बुलाया गया है और इमली चट्टी बस स्टैंड के सामने से 2 अप्रैल को अपहरण हो गया। लड़की का कोई ट्रेस आउट नहीं हो रहा है, कोई पता नहीं मिल रहा है कि लड़की कहाँ पर है। आज लड़की की माँ जो है वो वकील अरुण कुमार जी के पास आई है कोर्ट में केस लेकर, और एक FIR भी दर्ज हुआ है थाना में। नाबालिग लड़की का अपहरण का मामला है। लड़की 16 साल की है। हम लड़की की मां से बात करेंगे कि मामला क्या है। लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है क्योंकि लड़का जो है वो मुस्लिम समाज का है और लड़के की उम्र करीब 24 साल है और लड़की की उम्र 16 साल है। मामला प्रेम प्रसंग का है क्योंकि जो हमने तहकीकात किया है उसमें ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि पहले रेकिंग जो है वो लड़के की बहन ने किया। पहले मित्रता जो है लड़के की जो बहन है और लड़की दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों ने मित्रता बढ़ाई और एक दूसरे को जाना समझा और फ़ोन करके इमली चट्टी बस स्टैंड के पास बुलाया और 2 अप्रैल को लड़की गायब हो गई। इस बारे में हम लड़की की मां से बात कर रहे हैं। कृष्णा देवी। क्या मामला है बताइए। जी मामला तो कुछ नहीं, बीबीगंज में रहते हैं। तो आपकी लड़की का अपहरण हो गया है, तो कैसे आपको जानकारी मिली कि लड़की का अपहरण हो गया है? नहीं, हम पूछताछ किए हैं। हम बेसुध होटल से हमको मिला है खबर। अच्छा, ये आपको खबर मिली है? जी। कोई और भी कोई ये लड़कों वालों ने संपर्क किया आपसे कुछ? जी नहीं, उसको बहन दोस्ती था हमरा बेटी से। अच्छा, पढ़ने जाती थी स्कूल। लड़के का नाम क्या है? अब्बास है। अब्बास है जी। तो पहले से कोई परिचय था क्या? कोई पहले? जी हमको कोई परिचय नहीं था। तो फिर कैसे आपको पता चला कि ये मतलब ये अपहरण हो गया है? पूछताछ में तब पता चला कि अब्बास ले गया है। अब्बास ले गया है। हमारे वकील हैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी, और इनसे हम बात करेंगे। ये इस मामले को देख रहे हैं, वकील हैं। अभी कोर्ट में केस भी आया है, FIR भी दर्ज हुई है। हम इनसे विस्तृत जानकारी मतलब लेंगे कि मामला क्या है। सर, ये मामले को आप जरा बताने का कष्ट करें। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद दूं कि इस पुण्य कार्य के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा परिचय हुआ, अरुण कुमार शुक्ल, अधिवक्ता, सह अध्यक्ष वार्ड 7 एकता मंच मुजफ्फरपुर। आज हमारे एकता मंच के कार्यकारिणी के लोगों ने इस महिला को लेकर मेरे समक्ष प्रस्तुत किया और मैं वस्तु स्थिति से अवगत हुआ। अवगत होने के बाद मैं इस बिंदु पर पहुंचा हूं कि इनकी बच्ची जो सुगंधा कुमारी है, इसका उम्र मात्र 16 वर्ष है और इसके साथ एक रुकैया खातून नाम की लड़की के द्वारा इसको जान पहचान हुआ, मित्रता हुई और इसके माध्यम से इस लड़की का किडनैपिंग किया गया है, जो इसके भाई मोहम्मद अब्बास मुख्य अभियुक्त है, जिनके बारे में जानकारी लेने पर पता चला है कि मोहम्मद अब्बास एवं उसका परिवार लड़की फंसाकर बाहर में आपूर्ति करने का धंधा करता है। पुलिस यदि इसका इम्पार्शियल वे में इन्वेस्टिगेशन करे तो सभी मामला की संपुष्टि हो जाएगी। यह महिला सामाजिक लोकलाज के कारण 2/4/2022 को यह लड़की घर से गायब हुई है, किडनैपिंग हुआ है और ये खातून और अब्बास के पिता
यूसुफ अली 7 तारीख को इन लोगों से मिले हैं, वार्ता कराए हैं टेलीफोन पर, और ये बराबर इनको बता रहे हैं कि मैं लड़की अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन लड़की अवेलेबल नहीं करा रहे हैं। ये थक हार करके इन लोगों ने 20 तारीख को एसएसपी और आईजी साहब को स्पीड पोस्ट से आवेदन भेजा, और उसके बाद ये जब मेरे यहाँ आए, सभी बातों की जानकारी दिया, तो मैं एक प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सदर थानाध्यक्ष को भेज रहा हूं, और उसकी प्रति टाउन डीएसपी, सिटी एसपी और वरीय पुलिस अधीक्षक को भेजा जा रहा है। मैं आग्रह करूंगा पुलिस अधीक्षक के लोगों से, मीडिया प्रभारी लोगों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों से, जिला समाहर्ता से और एक एक स्वयंसेवी संस्था से कि इस तरह की व्यवस्था पर अंकुश लगाई जाए और बच्ची को शीघ्र खोजकर माता पिता को सुपुर्द कराई जाए। इसमें खासकर थानाध्यक्ष सदर से मैं आग्रह करूंगा कि आवेदन मिलते ही त्वरित गति से प्राथमिकी अंकित कर इसकी निष्पक्ष जांच करने की कृपा करें। वार्ता एकता मंच, ये वार्ड 7 एकता मंच इसकी घोर निंदा करती है, और वार्ड 7 एकता मंच को इस बिंदु पर अगर भिन्न भिन्न पहलुओं पर अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष करने की नौबत आएगी तो हम कभी भी इन लोगों से अलग नहीं होंगे, और तन मन धन से हम सभी इनका साथ देंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, वार्ड 7 एकता मंच जिंदाबाद। सर, एक बात जो सामने आ रही है वो लव जिहाद का मामला है, और लव जिहाद के विषय में जो भी बातें आ रही हैं सामने, कि आपने भी खुद बताया है कि लड़के की बहन, जो लड़का अभियुक्त है उसकी बहन पूर्व में भी इस मामले में वो संलिप्त हैं, और उनके द्वारा लड़कियों को भला फुसलाकर ये काम किया जा रहा है। तो कोई सर साक्ष्य इसके विषय में कुछ प्राप्त हुआ है सर? पुलिस पदाधिकारी को मैं आगाह करना चाहता हूं कि साक्ष्य आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से, कि उसके घर में इसके पूर्व भी लड़कियों को फंसा कर लाया गया है और उसे बाहर आपूर्ति कराई गई है या उस लड़की को त्यागा गया है। ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगी, और मैं तो स्पष्ट रूप से पुलिस प्रशासन को बताना चाहता हूं कि ये लव लिहाज का मामला नहीं है, ये क्लियर कट किडनैपिंग का मामला है, और ये लड़की आपूर्ति करने वाले एक गिरोह का मामला है। इस बिंदु पर गहराई से पुलिस विभाग को जांच करना चाहिए, और किसी तरह का सांप्रदायिक दंगा नहीं हो, अदर पार्टी लोग इसका फायदा नहीं उठाएं। इस बात के सेंसिटिविटी को समझते हुए पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेकर जल्द से जल्द इस लड़की को खोज निकालकर माता पिता को सुपुर्द करना चाहिए। इतना ही मेरा आग्रह है। बड़ी बात है, लव जिहाद के मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी ये मामला सामने आया है, और लड़के की बहन से सब में परिचय हुआ और बहला फुसलाकर इमली चट्टी बुलाया गया, और 2 अप्रैल को अपहरण हो गया। एफआईआर काफ़ी लेट दर्ज हो रहा है। ये सामाजिक बंधन को लेकर लड़की के जो माँ है और जो पिता है वो इस बात से डरे हुए थे कि कहीं बदनामी नहीं होगी। लेकिन सर, एक बात जो आपके द्वारा ही बताया जा रहा है कि 7 अप्रैल को बातचीत हुई, लड़की से बातचीत हुई माता को 7 अप्रैल को टेलीफोनिक, तो उसमें क्या बात सामने आई? उसने स्पष्ट कहा है कि वह लड़की एक हमारे रिलेटिव के साथ गई हुई है, हम तुरंत आपको अवेलेबल करा देंगे। लेकिन यह बेचारी इसी फेरे में, इसी लोभ में इतने दिन विलंब हुआ और वह अभी तक अवेलेबल नहीं करा रहे हैं। यह बाध्य हुई एफआईआर करने के लिए। 7 अप्रैल को लड़की की मां से बात हुई है, हम मां से जानेंगे क्या बात हुई, और लड़के के जो परिजन आपसे संपर्क किए तो उन्होंने क्या बोला? क्या बोला? लड़की का फोन किया, लड़का की फोन उठाइए, बंद है फोन। हाँ।
तो हम कहे कि नहीं बंद है, तो वो लड़का कहा नहीं आप करते रहिए। तो हम किए तो लड़की से बात हुआ, हम लड़की के कहे कि कहाँ है तुम नाम बताओ, तो कहा कि नाम हम नहीं बताएंगे, कहीं कहा कि हम यहाँ है वहाँ है, कहीं शादी में है। हम इसी दौरान में उसको हम कहे कि चल आओ हम बताओ हम चल आते हैं, तो नहीं हम जहाँ हैं तहाँ बहुत खुश है, उसको डराया गया लड़की के। तो आप मतलब कोई वहाँ से धमकी वगैरह भी मिली क्या? धमकी मिला, बात कहा कि मेरा घर पुलिस नहीं जा सकता है, जाएंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं निकल के, तो ये डर से हम नहीं बोले। क्या बोला? कुछ भी कर सकते हैं क्या मतलब क्या बोला? मारेंगे काटेंगे कुल के, आप लोग इसी डर से अगर पुलिस को गए तो आपको मारेंगे? हाँ, मेरा घर पुलिस चल जाएगा तो हम निकल के कुछ भी कर सकते हैं। इसी दौरान में हम डर गए कि मेरा गाड़ी चलाते हैं तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा। सिया जाते हूँ किराने। बड़ी बात है, मुस्लिम समाज के द्वारा ये अपहरण का मामला किया गया है। लड़की की जो माँ है वो डरी हुई है। लड़के के पिता जो है वो राज परिवहन में ड्राइवर का काम करते हैं और 7 अप्रैल को लड़का के द्वारा फ़ोन किया गया और कहा गया कि अगर आपने किसी भी प्रकार की पुलिस की कार्रवाई की तो हम आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। बड़ी बात है, एक तो लव जिहाद का मामला है, अपहरण का मामला है, नाबालिग लड़की है और भला फुसलाकर उसको कहीं बाहर भेजा गया है। तस्करी का भी मामला सामने आ रहा है क्योंकि जो लड़का है उसकी बहन पूर्व में भी कई लड़कियों को बहला फुसलाकर गायब कर चुकी है। तो ये मामला तस्करी का भी है। कई बिंदुओं पे पुलिस को जांच करना होगा कि ये लव जिहाद का मामला है, तस्करी का मामला है, अपहरण का मामला है, लेकिन इसमें कहीं ये बात खुलकर सामने नहीं आ रही है कि ये पैसे का मामला है, क्योंकि जो लड़का है उसके द्वारा लड़की को कहीं ऐसी जगह पे रखा गया है जहाँ से टेलीफोनिक बातचीत भी नहीं हो रही है। और 7 अप्रैल को जो बातचीत हुई उस बातचीत में लड़की ने कहा, जो डर के बोल रही थी, जैसा माँ का कहना है कि हम खुश हैं, आप लोग मेरी चिंता नहीं कीजिए। उसके बाद लड़का के द्वारा कहा गया कि ज़्यादा आप लोग फ़ोन कीजिएगा और पुलिस को बताइएगा तो हम पूरे परिवार को तबाह कर देंगे। बड़ी बात है और ये एक गंभीर मामला है, लड़की के जीवन का मामला है। 16 साल की लड़की है, कहीं ना कहीं उसका पूरा भविष्य जुड़ा हुआ है। अब स्थानीय प्रशासन और यहाँ के SSP और पुलिस पदाधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, मुजफ्फरपुर।